सरहद की हिफाजत करने वाला कैसा होता है। आज जितने भी दुनिया में मुमालिक हैं, आप देख रहे हैं जितने भी दुनिया के मुमालिक हैं, खास तौर पर हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, इसकी जो सरहद है, आपने देखा होगा कि सरहद में मिलिट्री लगाई जाती है, मिलिट्री को लगाया जाता है, फौज मुतय्यन की जाती है। फौज की तायनात क्यों हो रही है? इसलिए कि सरहद की हिफाजत कर, और अगर सरहद की हिफाजत नहीं होगी तो दुश्मन मुल्क जो है हमारे मुल्क में दरअंदाज दाखिल हो जाएगा। यहाँ का तो बड़ा ही बुरा हाल है, चाइना दाखिल हो गया मगर फौज कुछ नहीं कर पा रही। क्या सियासत है, अल्लाह ही बेहतर जाने। सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुल्क अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर फौज की तायनात करता है, फौज को मुकर्रर करता है। यानी गोया फौज पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए लगी हुई है। आप जरा इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए फौज को क्यों लगाया गया और फौज को कितनी ट्रेनिंग दी जाती है। एक फौजी जब वो फौजी में यानी फौज में जब वो इंटर होता है, फौज में दाखिल होता है, तो उसे आम इंसान की तरह नहीं रखा जाता है, उसे तैयार किया, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी मशक कराई जाती है। किसी फौजी से मुलाकात हो तो आप उससे पूछ लो कि कितनी मशक कराई जाती है, कैसे उनको तैयार किया जाता है, और बंदूक कैसे उठाना है, तोप कैसे चलाना है, मुल्क की हिफाजत कैसी करनी है। एक फौजी को इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे। और जो फौजी भी सरहद पर पहुंचता है उससे ये अहद लिया जाता है, उससे कसम ली जाती है कि तुम कसम खाओ कि हमारे अपने मुल्क की हिफाजत में वफादार रहोगे। वफादारी की वो कसम खाता है। अजीजान मोहतरम, ये दुनिया का हाल है कि दुनिया के अंदर जो भी मुल्क है अपनी सरहद की हिफाजत के लिए फौजी को तैयार कर रही है हुकूमत, और फौज की के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो फौज के लिए पूरी की जा रही है। उनका बेहतरीन खाने का इंतजाम है, उनके लिए सारी जरूरियात मुहैया की जा रही है। और साथ ही साथ अगर वो फौजी मारा भी जाए, अगर वो कत्ल भी हो जाए, तो उसके लिए उसकी औलाद और उसके घर वालों के लिए बहुत कुछ इंतजाम किया जाता है। क्योंकि मुल्क की तरफ से सरहद की हिफाजत के लिए फौजी को इतना तैयार किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। यहां जहन हाजिर करके इस बात को समझने की कोशिश करो, हर मुसलमान अल्लाह के दीन की सरहद की हिफाजत का फौजी है। हर मुसलमान अल्लाह के दीन की सरहद की हिफाजत के लिए फौजी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वराबितू, तुम सरहद की हिफाजत के लिए तैयार रहो। अब सरहद की हिफाजत के लिए तैयारी का मतलब क्या कि हो सकता हो कोई ये जहन में लाए कि यहाँ तो फौज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जिहाद की बात कर रहे हैं, ये तो दंगे फसाद की बात कर रहे हैं। नहीं, सरहद की हिफाजत का आलम यह है, ये उलमा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, जहां दीन पर हमला करने की कोई सूरत नजर आ रही है, यानी कोई दुश्मन इस्लाम अल्लाह के दीन पर हमला आवर होना चाहता है, तो उसके हमला करने से पहले ही उसके दिफा के लिए हमेशा तैयार रहो। उसके लिए दिफा के लिए दो चीजें अजीम हैं, एक तो जिहाद बिल लिसान है, एक जिहाद बिल कलम है। और जिहाद बिल बदन का हुक्म जब फतवा आएगा उसके बाद होगा। आज तो जिहाद बिल लिसान भी है, जिहाद बिल कलम भी है। उलमा जिहाद बिल लिसान कर रहे हैं, उलमा जिहाद बिल कलम कर रहे हैं। जिहाद बिल लिसान और जिहाद बिल कलम की असल तस्वीर को देखना चाहते हो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी में दीन की सरहदों की हिफाजत फरमा रहे हैं। बारगाह गौसे आजम में यूं अर्ज करते हैं, हिंद में रह करके भी देता रहूं पहरा तेरा, तेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह करके भी देता रहूं पहरा तेरा। ये पहरा देने के लिए आला हजरत बारगाह मुस्तफा में बारगाह गौसियत में यूं अर्ज कर रहे हैं, यानी यहाँ अर्ज कर रहे हैं और गोया कसम खा रहे हैं, अल्लाह के दीन की सरहद की हिफाजत में करता रहूंगा। लिहाजा दीन की हिफाजत ही के लिए, दीन की सरहदों की हिफाजत के लिए आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का कलम चलता रहा, आपकी जबान चलती रही, आपकी तहरीरें आती रही। जब कभी हमला हुआ है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर, आला हजरत का कलम उठा है। जब कभी हुजूर के इल्म गैब पर हमला हुआ है, आला हजरत ने तस्रीफ फरमाई है। जब हुजूर की शफाअत पर हमला हुआ है, आला हजरत का कलम चला है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत पर हमला हुआ है, हुजूर आला हजरत का कलम चला है। इस तरह से चाहे राफजी खड़े हो रहे हो, आला हजरत सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, खारजी खड़े हो, आला हजरत सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वहां भी खड़ा हो तब भी आला हजरत सरहद की हिफाजत फरमाते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अल्लाह के मुक़द्दस दीन की सरहदों की जो हिफाजत की है, यानी तनहा महाज संभाले हुए हैं, इसीलिए पूरी दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मोहतरम, आज की इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मकसद ये भी है, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो पैगाम पेश किया जा रहा है, यही पैगाम है कि हर मुसलमान तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए हमेशा तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे। आप तैयार हैं? तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मतलब क्या समझा आपने? अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक तआला ने जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अफजलियत अल्लाह ने अता फरमाई, अगर उसके खिलाफ कोई बात करता है या कोई तहरीक चलाई जाती है तो उसके दिफा में खड़े होना, ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। आज जरूरत इस बात की है कि हर मुसलमान सुन्नी सहीहुल अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए खड़ा हो जाए, इसलिए कि आज बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की जिम्मेदारी का एहसास न करने की बुनियाद पर भी हमारे खास तौर पर बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। और मैं आज बहुत ही एतमाद के साथ ये अर्ज करके जा रहा हूं, आप इस जुमले को नोट कर लें, जिस दिन से कौमे मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए हमेशा तैयार रहे, इंशाअल्लाह उसे मुल्क में फख्र के साथ जीने का हक मिलेगा, फख्र के साथ जीने का हक मिलेगा, और उसके बहुत सारे मसाइल चाहे वो समाजी हो सियासी हो, इंशाअल्लाह वो हल होते रहेंगे। और ये जुमला नोट कर लें, और जो अखबारात वाले इंटरव्यू के लिए आए थे उनको भी मैं यही पैगाम दे रहा हूं कि आज जरूरत है इस बात की कि हर दौर में जिसकी जरूरत रही है, इस दौर में खास तौर पर ज्यादा है, मुल्क के हिंदुस्तान में भी हर मुसलमान तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए खड़ा हो जाए। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में और खास तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन और शांति का माहौल कायम होगा, बुराइयों का सैलाब दूर होगा और अमन का माहौल पैदा होगा, इंसाफ का अजीम माहौल आप देखेंगे। और साथ ही साथ जो हुकूक को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी, और अल्लाह के फजल और करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से हमारे वो जो सारे मसाइल हैं इंशाअल्लाह हल होते नजर आएंगे। कोशिश करेंगे सरहदों की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए कोशिश करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले ही से यूं तैयार करना है कि दिल में सच्चा इश्क़ रसूल पैदा करो, सही मानों में इश्क़ रसूल दिल में पैदा हो जाए, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट कर मोहब्बत करो, हुजूर से इतनी मोहब्बत हो कि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत एक तरफ। यहाँ तो आज हाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आती है तो उसकी कोई परवाह नहीं, खानदान को पहले देखा जा रहा है, बिरादरी को देखा जा रहा है, और खास तौर पर पार्टनरशिप देखी जा रही है। मेरा पार्टनर है, ये मेरा कारोबारी पार्टनर है, मैं उसको कैसे नाराज करूं। यहाँ इज्जत नामूसे रिसालत की बात आती है तो वहाँ पार्टनरशिप याद आती है, खानदान याद आता है, रिश्तेदारी याद आती है। यहाँ तो अल्लाह ताला के फरमान आली शान की रोशनी में जहाँ तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की बात आ जाए, चाहे बेटा भी गद्दार रसूल हो तो उसे ठोकर मार दो, और जो वफादार रसूल हो उसे गले से लगा लो। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल यही बता रहा है कि एक मर्तबा जब आपके बेटे ने आपसे ये कहा था कि अब्बा जान मैदान बद्र में आप हुजूर के साथ थे और मैं कुफार की
की फहरिस्त में था और उस फौज में था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त आप कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, सिर्फ बाप होने का लिहाज करके मैंने कत्ल नहीं किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बेटे उस वक्त अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मेरी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दी जाती। वफादार मुस्तफा की शान यही होती है कि यकीनन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो सरहदों की हिफाजत का एक असल मकसद ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर खुद भी अमल करें और दूसरों को अमल की दावत दें। ये सरहदों की हिफाजत हो सकती है। खुद अमल नहीं करेंगे तो हिफाजत कहां से हो। एक फौजी अगर वो सिर्फ और सिर्फ बाकी दूसरी ट्रेनिंग छोड़ दो, सिर्फ अगर वो अपना फौजी ड्रेस छोड़ देता है तो हुकूमत उसको निकाल देती है। फौजी अगर अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देता है तो हुकूमत उसे फौज में नहीं रखती है, उसकी सारी मुराद खत्म हो जाती है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाओ, आप तो गुलामान मुस्तफा में हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिकाने मुस्तफा में हो, तो अल्लाह ताला ने दीन की सरहदों की हिफाजत के लिए आपको जिम्मेदारी अता फरमाई है। लिहाजा जो मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहा है फौजी, उससे ज्यादा अहमियत आपकी है। लिहाजा हमेशा अपने आप को तैयार रखो। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वराबितू वत्तकुल्लाह, अगर सरहदों की हिफाजत करना है तो अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अल्लाह से डरते रहो, यकीनन तुम कामयाब रहोगे, यकीनन तुम्हें कामयाबी मिलेगी। दुश्मन कौम कभी तुम पर गालिब नहीं आ सकती है, दुश्मन कभी तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं कर सकता है और अल्लाह ताला तुम्हें अपने फजल करम से कामयाबी और इज्जत जरूर अता फरमाएगा। मेरी इस गुफ्तगू का खुलासा आप अपने जहन में रखें कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। लिहाजा आज ही से हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस फरमान पर अमल करने का अहद करके उठे। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई भरोसा है? तो इस हाल में दुनिया से जाने की तमन्ना रखो कि काश कल कब्र में जब हम जाएंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा होगा, क्योंकि मेरे आला हज़रत यूं फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त हमें इस बात की खुशी हो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुशी हो कि मेरा ये गुलाम सच्चा गुलाम आ गया है, वफादार आ गया है। अजीज़ान मोहतरम, अब अपनी दुनिया की जिंदगी को थोड़ा सा बदलो। अब तक जो खुराफात ख्वाहिशात बेहयाइयों में जिन्होंने जिंदगी गुजारी है उसको छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का खौफ दिल में रख करके तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि गुनाह जो है ये घुन की तरह है। गेहूं में जो घुन लगता है तो उसकी वजह से गेहूं खराब हो जाता है। गेहूं में जो घुन लगता है ना, उसकी वजह से गेहूं खराब होता है। इसी तरह से गुनाह ये ईमान को तबाह कर देते हैं, गुनाह ईमान को कमजोर कर देते हैं, यहाँ तक कि ईमान जाने का खतरा लाहिक हो जाता है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो गुनाह करने पर जुर्अत करता है, अंदेशा है कि उसका ईमान पर खात्मा ना हो। गुनाह पर जुर्अत का मतलब यानी जो ढीठ हो गया है कि चलो कुछ भी हो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये गुनाह पर जुर्अत करने वाला हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खात्मा उसका ईमान पर न होने का अंदेशा है, डर है कि खात्मा ईमान पर ना हो। और जानते हो अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो दुनिया में जो कुछ भी आपने किया इसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सारे आमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे और अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा कब्र में भी, और फिर जहन्नम रसीद होंगे। इसीलिए आज ही से अपने आप को सही मानों में सच्चे आशिक़े मुस्तफ़ा, सही मानों में सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा बनने के लिए तैयार कर लो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने हम सब गुलामान मुस्तफ़ा को यही पैगाम दिया है और बारगाह मुस्तफ़ा में यूं अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे।